ये रिलीज हो गया, इसका केमिकल की इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो याद रखना अल्फाबेटिकली को पिक्चर में। अब हम लोग बात करते हैं उन पॉइंट्स पे जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, और वो केस है जब दो या दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आने लगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम में कैसे हैंडल करोगे। अब देख लो अपने नीट एग्जाम के लिए सबसे खास, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है, इस सेशन में जो पढ़ाया बस उतना ही पढ़ना आना होगा क्वेश्चन अगर हैलोजन डेरिवेटिव का। आईपीएससी नोमेनक्लेचर में अब हम लोग पहुंच गए हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स पे। वैसे तो हैलोजन डेरिवेटिव्स के आईपीएससी नेमिंग बहुत इजी होता है, बट यहां पर स्टूडेंट उस जगह पे मिस्टेक कर देते हैं जहां पर दो या दो से ज्यादा हैलोजन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप नंबरिंग गलत करेंगे तो सीधी सी बात है कि उसकी आईपीएससी नेमिंग भी गलत हो जाएगी। तो इस सेशन में हम लोग वो बात करने वाले हैं कि कहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर सकते हैं, वो पॉइंट्स हाईलाइट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स की आईपीएससी नेमिंग। इस हैलोजन डेरिवेटिव्स के आईपीएससी नेमिंग को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ फटाफट फंडामेंटल्स देख लेना है। तो उस फंडामेंटल में यहां पर देखिए, आप क्या बोल रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव, तो डेफिनेटली हैलोजन्स का जिक्र तो होना ही होना है। और हमारे पास केमिस्ट्री में टोटल 6 हैलोजन्स होते हैं, FCl, Bri, एस्टेटाइन AT और टेस्टेनाइन TS, क्लियर। बट हम लोग पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की कोई जगह नहीं होती। तो इसका मतलब हमें इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दो भाई साहब देखने को नहीं मिलेंगे, एस्टेटाइन और टेस्टेनाइन। ये दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसलिए हमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी आपको देखने को मिलेगा हैलोजन के नाम पे, सिर्फ ये 4 हैलोजन्स ही देखने को मिलेंगे। दूसरी बात, जब हम लोग कॉमन नेम सीखा करते थे इससे पहले कॉमन नेम में, तो हम लोग इसका नाम लिया करते थे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, वो होता था कॉमन नेम में। बट आज कहां खड़े हैं हम, आज खड़े हैं आईयूपीएससी सिस्टम में, आईयूपीएससी नेमिंग में। तो आईयूपीएससी में जब ये आईयूपीएससी के अकॉर्डिंग जब इसकी नेमिंग करेंगे, तो जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा वो तो लिखेंगे ही, लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्रेजेंट हुआ तो हम हेलो करके उसको बोलेंगे। जैसे F हुआ तो फ्लोरो बोलेंगे, Cl हुआ तो क्लोरो बोलेंगे, Br हुआ तो ब्रोमो बोलेंगे, I हुआ तो आइडो बोलेंगे। क्लियर हो गया। अब इसमें तीसरी बात यह है कि FCl, Bri ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जब भी हम आईपीएससी नेमिंग लिखेंगे तो इन सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम सबसे पहले लिखेंगे। ये हो गया बेसिक पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1, ये स्लाइड। अब देखिए सेकंड बेसिक्स क्या है। सेकंड बेसिक पॉइंट में ये है मेरे भाई कि हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, हैलोजन डेरिवेटिव। क्या पढ़ रहे हैं, हैलोजन डेरिवेटिव। अब ये हैलोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखो भाई ये हैलोजन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जब हम किसी हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटाकर एक हैलोजन लगा दे, तो जो अब बना है कंपाउंड, इसे हम हैलोजन डेरिवेटिव कहेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। इस हाइड्रोकार्बन में से जब हम एक हाइड्रोजन हटा के एक हैलोजन जोड़ देंगे इसमें, तो ये जो चीज बना है CH3Cl, ये कहलाएगा हैलोजन डेरिवेटिव। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। यहां भी देखिए कार्बन हाइड्रोजन से बनी हुई चेन है, हर जगह आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन वगैरह लगे होंगे। क्लियर। तो ये जो हाइड्रोजन लगा है, हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो भी हाइड्रोजन है उसे हम हटा के उसकी जगह पे हम एक नया हैलोजन लगा सकते हैं, मतलब एक नया सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हैं। तो जब आप यहां पे Br लगाएंगे तो ये अब बन चुका है हैलोजन डेरिवेटिव। चलिए अब चलते हैं इसके आईपीएससी नेमिंग पर। और अब हम लोग फंडामेंटल में सेकंड पॉइंट पे चल रहे हैं, और बहुत आसान नाम से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर रहे हैं। बड़े छोटे छोटे से इजी वाले एग्जांपल आपके सामने रखे गए ताकि आपके फंडामेंटल यही क्लियर हो जाए। आप सभी जानते हैं कि ये CH4 है, हाइड्रोकार्बन है, और आईयूपीएससी में हमें क्या करना होता है भाई, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चुननी होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट लगे हो। तो यहाँ तो भाई देखो एक ही कार्बन है, तो बेचारा एक ही कार्बन चूज किया जाएगा, और आप सभी को पता है ये एल्केन है, और एक कार्बन को हम लोग मेथ बोलते हैं, सो दैट्स व्हाई इसका नाम क्या पड़ गया, मेथेन। क्लियर। अब आप बात समझिए, मेथेन में से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह Cl लगा दिया। तो अब बताइए ये हैलोजन डेरिवेटिव बन गया कि नहीं बन गया। लेकिन करना तो आईयूपीएससी पे काम है, तो आईयूपीएससी पे काम करना है, तो बताइए कार्बन की चेन चुनेंगे और नंबरिंग डालेंगे, तो एक ही कार्बन की एक लिख दिया। क्लियर। और यहां पर देखो जो Cl, अब ये जो हैलोजन डेरिवेटिव है, इसमें जो Cl है, ये Cl अब एक सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि सारे हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, और आईयूपीएससी में सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये देखो ये Cl किस पे लगा है, 1 नंबर पे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 क्लोरो, और फिर एक कार्बन बचा, एक कार्बन की पेरेंट चेन है, तो इसको क्या बोलने वाले हो, मेथेन। बोलो भाई, एल्केन डेरिवेटिव है, एल्केन से बना है तो मेथेन ही बोलोगे।
अब एक बात समझिए, यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो चाहे आप ये वन यहाँ लिखे ना लिखे, इसका नाम आप सिंपल क्लोरोमीथेन भी आप बोल सकते हैं, क्लोरोमीथेन भी आप बोल सकते हैं। क्लियर? तो इसमें वन लिखे ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात और सुनिए, अगर इसी का हम आपसे कॉमन नेम पूछते जो आप पहले पढ़ चुके हैं, तो वहां क्या बोलते थे? मिथाइल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा? 1 क्लोरोमीथेन। क्लियर? अब इसको देखो, ये क्लोरोफॉर्म है, इसका कॉमन नेम क्या है? क्लोरोफॉर्म है। लेकिन अब यहां पे इसका कॉमन नेम एक तो क्लोरोफॉर्म है, और दूसरा कॉमन नेम अगर पूछूं तो क्या बोलोगे भाई? यहां पे आप बोलने लगेंगे मिथाइल ट्राइक्लोराइड, इस तरीके से आप बोलने लगेंगे। लेकिन आज हम कहां खड़े हैं? आईयूपीएसी में। आईयूपीएसी में हमें कार्बन चेन सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो ये 1 हो गया, एक कार्बन हो गया, और इस पर लगे हैं 3 Cl। तो कैसे लिखोगे यहाँ पे नाम? ट्राइक्लोरो, क्योंकि आईयूपीएसी में खड़े हो तो हेलो करके बोलना है, तो 3 क्लोरो है, ट्राइक्लोरो, और एक कार्बन के नाम पे क्या बोल दोगे? मीथेन। हो गया ना? ये इसका आईयूपैक नेम है। आप बहुत तड़प रहे हो कि नहीं सर हमें 111 लिखना ही है, तो भैया 3 क्लोरो 111 पे लगे हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1,1,1 इस तरह भी लिख सकते हो, लेकिन 1 हम लोग आईयूपीएसी में नहीं लिखते हैं, तो इसका आईयूपैक नेम क्या बन गया? ट्राइक्लोरोमीथेन। अब CCl4 में चलो, वैसे तो इसका कॉमन नेम क्या है? इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसा आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा। लेकिन आज आईयूपीएसी बतानी है, तो क्या बोलोगे? एक कार्बन पे चारों हाइड्रोजन हटा के 4 Cl लगाए गए, तो इसको आप आईयूपीएसी में क्या बोलोगे? टेट्रा। और यहां क्या बोलना है हेलोजेंस को? हेलो। तो यहां क्या बोलोगे? क्लोरो, तो टेट्रा क्लोरो। ठीक है भाई? और जब आपने कार्बन चेन सेलेक्ट की थी तो यही मिला था आपको, और एक ही कार्बन था, तो इसलिए लास्ट में क्या लिख दोगे? मीथेन। हो गया, ये भी CH4 से ही बना था। अब देखो CH2Br2, ठीक है? अब ये भी भाई साहब CH4 रहे होंगे, इसमें से 2 H हटा के 2 Br लगाए होंगे आपने। अब नाम बताइए, पहले पेरेंट कार्बन चेन चुनो, एक, तो एक कार्बन है और इस पे 2 Br लगे हुए हैं, दोनों Br के नाम ले लीजिए, तो क्या बोलोगे? डाइब्रोमो। बात समझ रहे हो? डाइब्रोमो, क्योंकि हेलो करके बोलना है, तो डाइब्रोमो। और एक कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हो? मीथेन। तो यहां भी जोड़ दिया मीथेन। हो गया, बहुत इजी एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं मैं ये। CH3CH2Br, अब CH3CH2Br है, तुम तो यार सब्स्टिट्यूएंट हो, और जहां सब्स्टिट्यूएंट पास आएगा वहीं से नंबरिंग करेंगे। अभी तक तो एक ही कार्बन था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, तो जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े उसी से नंबरिंग करना। तो ये हो गया देखो 1, ये हो गया 2। 2 कार्बन की चेन को आप क्या बोलते हैं? आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आईयूपीएसी में किसका नाम लेता है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम लेना है, तो Br लगा हुआ है, इसको कैसे बोलेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो कहां लगा है? 1 पे, तो यहां लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो। और 2 कार्बन के एल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं? एथेन, तो 1 ब्रोमो एथेन। तो ये थे सब इजी वाले नाम। तो इसी तरह हम लोगों का नाम लिखना पड़ता है आईयूपीएसी नेमिंग में। अब हम लोग बात करते हैं उन पॉइंट्स पे जहां पे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं जब एक से ज्यादा हेलोजन आने लगते हैं। फंडामेंटल पॉइंट नंबर 2, और इसको नाम ही फंडामेंटल दिया गया है, तो इसीलिए आपके सामने बहुत इजी एग्जांपल सामने दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो है तो आईयूपीएसी है ना, तो आईयूपीएसी में हमने एक ही फंडामेंटल रूल सीखा हुआ है कि भाई उसमें कार्बन पे नंबरिंग के लिए हमें पहले पेरेंट कार्बन चेन चुनना होता है, एक चेन चुननी होती है, और वो चेन ऐसा चूज होना चाहिए कि वो लॉन्गेस्ट भी हो, और साथ ही साथ उसमें ज्यादा से ज्यादा आपके फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो। तो चलिए ठीक है, देखते हैं। यहां पर देखो भाई CH4 है, CH4 है, ये तो हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में हमने क्या किया होगा? 3 H हटा के 3 Cl लगा के ये हेलोजन डेरिवेटिव बना दिया। 4 के चारों हाइड्रोजन हटा के 4 Cl लगा दिया, मतलब ये भी हमने हेलोजन डेरिवेटिव बना दिया। अब नाम लिखना है, आप सभी को पता है भाई ये एल्केन है, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए हमें सबसे पहले नंबरिंग डालनी होती है, तो नंबर डाल दो, एक कार्बन का है और यह एल्केन है, तो आप सभी लोग कहेंगे एक कार्बन को तो सर मेथ बोलते हैं, और चूंकि ये एल्केन है इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मीथेन। अब बढ़ते हैं आगे। यहां देखिए CHCl3 है, CHCl3 है, तो यहां क्या किया गया होगा आपको पता है? 3 H हटा के 3 Cl लगाया होगा, इसलिए हेलोजन डेरिवेटिव बन गया। अगर मैं आपको इसका कॉमन नेम पूछूं तो आप कहेंगे सर ये तो क्लोरोफॉर्म है, या फिर आप कहेंगे सर ये तो मिथाइल ट्राइक्लोराइड है, ये कॉमन नेम है। लेकिन हमें क्या बताना है? आईयूपीएसी, और आईयूपीएसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नंबरिंग डालनी पड़ती है, तो एक ही कार्बन की चेन है, 1 लिख दिया। और चूंकि आईयूपीएसी में खड़े हैं तो ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट बिहेवियर दिखाएंगे, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। सो दैट्स व्हाई इस 3 Cl को क्या बोलोगे? क्लोरो क्लोरो क्लोरो। और कितने क्लोरो है भाई? 3 है, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे ट्राई क्लोरो। ये हो गया ट्राइक्लोरो। अब ये ट्राइक्लोरो हो गया, सब्स्टिट्यूएंट का काम खत्म, नाम खत्म, सब हटाओ। एक कार्बन का ये हाइड्रोकार्बन आपको दिखाई दे रहा है, एल्केन ही है, एक कार्बन का दिखाई दे रहा है, तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे? मीथेन। हो गया।
चलिए भाई अब और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए CCl4 दिखाई दे रहा है, 4 के चारों हाइड्रोजन हटा दिया है और 4 के चारों क्लोरीन वही हाइड्रोजन हट के इसी कार्बन पे लगे हुए हैं। तो अब इसका अगर मैं कॉमन नेम पूछूं तो आप कहेंगे सर कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये, ठीक है। लेकिन आज अगर IUPAC नाम लिखने का टाइम आएगा तो पहले आपको कार्बन चेन चुननी पड़ेगी। ये चुन लिया 1, एक कार्बन की चेन है और सबसे पहले आपको इस सब्सिक्वेंट का नाम लिखना होगा। तो कितने सब्सिक्वेंट है भाई? 4। तो क्या लिखोगे? टेट्रा। और हेलोजन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो। और यहाँ कौन है? क्लोरीन। तो क्या बोलोगे? क्लोरो। तो ये क्या हो गया? टेट्रा क्लोरो। और टेट्रा क्लोरो, अब बचा एक कार्बन, पैरेंट कार्बन में एक है तो क्या लिखोगे? मीथेन। हो गया, बहुत आसान है। आप यहां चाहें तो ये 1,1,1 भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। बट आप भी जानते हैं IUPAC में 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। यहां भी चाहे तो हो सकता है ऑप्शन में डराने के लिए 1 1 1 1 4 बार लिखाओ, तो कैसा भी हो सकता है, वो आपका कॉमन सेंस है, ठीक है। अब देखिए जरा आगे की बात, यहां पर देखो, जैसे ये भी बेहद इजी एग्जांपल है। अब आपको पता है कि ये सब्सिक्वेंट है, ये सब्सिक्वेंट है, तो भैया IUPAC लिखना है तो नंबरिंग डालनी है, और नंबरिंग डालनी है तो हमें उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जहां से सब्स्टिट्यूएंट्स, फंक्शन ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड पास में आए। तो अगर हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 तो 4 नंबर पे ये सब्सिक्वेंट आ जाएगा। लेकिन अगर नंबरिंग हम इधर से करेंगे तो 1 नंबर पे ही आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, तो आपको उधर से ही नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स पास पड़े। अब ये 1 पे आ गया, ठीक है भाई। अब इसको 4 कार्बन को क्या बोलते हो? ब्यूट। और ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका नाम आप पहले लिखना। अब पहले लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 नंबर पे क्या लगा हुआ है? क्लोरीन, सॉरी क्लोरो, तो क्या बोलोगे? 1 क्लोरो। और साथ में 4 कार्बन की चेन एल्केन है तो क्या लिखोगे? ब्यूटेन। हो गया इसका नाम। इधर देखो, हमने आपको सिखा दिया है पहले ही कि भाई ये सब्स्टिट्यूएंट होते हैं और ये सब्स्टिट्यूएंट जिधर से पास आएगा उधर से ही नंबरिंग करोगे। तो ये Cl इधर से पास में पड़ रहा है, 2 नंबर पे ही पड़ रहा है, जबकि उधर से आओगे तो 1 2 3 3 पे पड़ रहा है, तो आपकी नंबरिंग इधर से होनी चाहिए। और अगर आप नंबरिंग इधर से करेंगे तो 1 2 3 एंड 4, तो 2 नंबर पे क्लोरीन लगा है और आपको पता है ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो पहले इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेना 2 क्लोरो, ठीक है। ये सब्सिक्वेंट का नाम हो गया। अब आपके पेरेंट कार्बन चेन में जितने कार्बन है गिन लीजिए, कितने हैं भाई? ये 4 है, ब्यूट बोलोगे। और हर कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, तो क्या बोलोगे? ब्यूटेन। हो गया ना इसका नाम। ये था फंडामेंटल, ठीक है। तो होप सो फंडामेंटल के साथ आपने समझ लिया है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम हमें पहले लिखना है, फिर पेरेंट कार्बन चेन की बात करनी है। क्लियर? अब हम लोग चल रहे हैं वो सिली पॉइंट्स जहां स्टूडेंट्स गलतियां करते हैं। अब ये वही सेक्शन है जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा अपने एग्जाम में सिली मिस्टेक्स करते हैं, और वो केस है जब 2 या 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आने लगे। तो उस तरह के क्वेश्चंस को आप अपने एग्जाम में कैसे हैंडल करोगे? तो देखो फटाफट, पहला एग्जांपल जो बनाया गया है उसमें आपको 2 सब्स्टिट्यूएंट्स नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। और IUPAC का फंडामेंटल हमने सीख रखा है कि भाई कार्बन चेन पे नंबरिंग डालनी है, और कार्बन चेन में हम उधर से नंबरिंग डालेंगे जिधर से हमें सब्स्टिट्यूएंट पास में नजर आए, मतलब जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स हमें जल्दी मिल जाए। तो ऑब्वियस सी बात है हम नंबरिंग इधर से ही करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि जब इधर से करोगे तो 2 नंबर पे ही आपकी सब्स्टिट्यूएंट से मुलाकात हो जाएगी। लेकिन अगर उधर से नंबरिंग किया 1 2 3 4 एंड 5, तो पहली बार किसी सब्स्टिट्यूएंट से मुलाकात आपके 3 नंबर पे होगी, जो कि गलत है। तो भैया किस कोने से नंबरिंग करते हैं? जिधर से सब्स्टिट्यूएंट्स पास में मिले। चलो भाई नंबरिंग हो गई, ठीक है। लेकिन नाम में भी हमने सीख रखा है कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम सबसे पहले लिखना है। और देखो नाम लिखते समय जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनका नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। यहां पर अगर आप Br को देखें तो ब्रोमो बोलते हैं, इसका मतलब आपके हाथ में B है, और यहाँ पे क्लोरो बोलते हैं तो इसका मतलब आपके हाथ में क्या है? C है। अब दूसरी बात, भले ही यहाँ Br को 3 नंबर मिला है, लोअर प्रायोरिटी मिला है, लेकिन नाम इसी का पहले लिखेंगे। तो भाई ये Br कहां लगा हुआ है बताओ? ये Br आपका लगा हुआ है 3 नंबर पे, तो क्या लिखोगे? 3 ब्रोमो, ठीक है। फिर क्या लिखोगे? 2 क्लोरो, 2 पे लगा है क्लोरो, और फिर 5 कार्बन की चेन है तो क्या बोल दोगे? पेंटेन। हो गया इसका नाम। अब आते हैं अगले केस पे। अगले केस में देखिए जरा क्या है। इस कोने से देखा तो 1 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट मिल गया, और जब इस कोने से नंबरिंग करने जाएंगे तो 1 ही नंबर पे मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन, एक समान स्थान, इक्विवेलेंट पोजीशन। तो जब कभी भी इक्विवेलेंट नाम आपके माइंड में आ जाए कि इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो वहां पे याद रखना कि कुछ भी करना अल्फाबेटिकली ही नंबरिंग करना। क्या करोगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नंबरिंग करना। क्या सुना यहां से? अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स इक्विवेलेंट पोजीशन पे हैं, जैसे Cl, अगर इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 नंबर पे ये मिलेगा और 5 नंबर पे ये मिलेगा, तो क्या कहां मिला? 1 और 5 पे मिल रहा है। लेकिन अगर उधर से नंबरिंग करोगे तो 1 नंबर पे ये मिलेगा
और फिर 5 नंबर पे Cl मिलेगा। देखो इक्विवेलेंट पोजीशन है कि नहीं, चाहे हम इधर से जाएं चाहे उधर से जाएं। तो जब आपके माइंड में ये रिलीज हो गया इसका केमिकल की इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो याद रखना अल्फाबेटिकली को पिक्चर में ले आना। क्लियर? अब बताइए अल्फाबेटिकली अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो ये बताइए, इसका नाम सी से आएगा क्लोरो, और इसको बोलते हैं ब्रोमो यानी कि बी। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? बी, यानी कि नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम हियर। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 एंड 5। अब लिखो इसका नाम, क्या लिखोगे? 1 नंबर पे लगा है ब्रोमो, ये ब्रोमो। 5 नंबर पे लगा है क्लोरो, ये क्लोरो। और फिर ये 5 कार्बन की चेन है तो क्या बोल दोगे? पेंटेन। हुआ? आ गया समझ में? ठीक है भाई। और यहां पर भी हमने नाम लिखते समय बहुत सही से लिखा है, क्योंकि डिक्शनरी में बी पहले आता है इसीलिए इस सब्सिक्वेंट को पहले लिखा है, सी बाद में आता है इसलिए इसको बाद में लिखा है। अब थर्ड केस देखिए, यहां पर जब हम इधर से चले तो हमें 2 नंबर पे इस केस में आप देख सकते हैं कि 2 नंबर पे हमें मिल रहा है 1 2 3 4 और 5। मतलब जब इधर से हम चले, इधर से, तो 2 और 4 पे सब्सिक्वेंट है, 2 पे 4 पे। और अगर हम उधर से चलेंगे, उधर से, तब भी हमें 2 पे और फिर 4 पे मिलेगा। तो उधर से चले तो 2 और 4 दोनों कॉमन नंबर है कि नहीं है, इसी को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट पोजीशन। तो इक्विवेलेंट पोजीशन के केस में अल्फाबेटिकली आपके माइंड से नहीं जाना चाहिए। तो अल्फाबेटिकली में Cl का होता है सी, Br क्या होता है? ब्रोमो का बी। तो कौन अल्फाबेटिकली पहले मिलेगा? बी मिलेगा। तो नंबरिंग आपको इधर से करनी है ताकि अल्फाबेटिकली इसको प्रायोरिटी मिले। तो चलिए भैया नंबरिंग करते हैं और आंसर पाते हैं। नंबरिंग किया तो क्या हुआ भाई? नंबरिंग किया तो क्या हुआ? 1, ठीक है, 2 3 4 और ये हो गया क्या? 5 हो गया। अब आप नाम लिखिए 2 पे, पहले अल्फाबेटिकली बी पहले आएगा, पहले इसका नाम लिखो। तो ये Br कहां लटका है? 2 पे। क्या बोलोगे? 2 ब्रोमो और क्या है? 4 क्लोरो। और फिर पेरेंट कार्बन चेन गिनिए, 1 2 3 4 5। तो 5 कार्बन की चेन गिनोगे तो आ जाएगा क्या? पेंटेन। तो इस तरीके का काम आपको करना है। अब देखिए जब 3 सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तब कैसे हैंडल करना है। लास्ट केस देख लो और ये भी आपको बहुत कुछ सिखा देगा। लास्ट केस बहुत इजी केस है, अब आप समझ गए हो कि देखिए भैया 1 2 और 3 पे ये सब्सिक्वेंस लटके पड़े हैं। क्लियर? तो भाई हमें यह बताया गया था कि जब हम इधर से गए तो 1 2 3 पे लोग मिले, और जब उधर से आएंगे तब भी 1 और 2 और 3 पे ही ये सब्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे। तो यहां भी इक्विवेलेंट का केस हो गया है। अब इक्विवेलेंट केस में आप अल्फाबेटिकली जाएंगे तो ये Br का बी, ये क्लोरो का सी, और ये आयोडीन का आइडो का आई, ये आ जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, अब बी के चक्कर में हम नंबरिंग यहां से थोड़ी शुरू कर देंगे। खुद ही बताओ, चाहे हम इधर से जाएं चाहे हम उधर से आए, हर बारी ये Br 2 पे ही तो लटका मिलेगा। तो भाई ये Br तो एक जगह फिक्स है। अब ये Br सरेंडर कर देगा और कहेगा कि भैया मेरे चक्कर में नंबरिंग मत करो, तुम इधर से करोगे तब भी हम 2 नंबर पे मिलेंगे, तुम उधर से करोगे तब भी हम 2 ही नंबर पे मिलेंगे। तो फिर हम इसको क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग नंबरिंग नहीं करेंगे। अब मुकाबला होगा किसमें? Cl में और I में। तो अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? C या I? तो अल्फाबेटिकली आपका C पहले आता है, तो नंबरिंग आपको यहां से करनी चाहिए 1 2 एंड 3। अब चलिए नाम लिखते हैं। ये नंबरिंग के रूल थे, नाम में तो आपको जो अल्फाबेटिकली पहले आया है उसी को लिखना पड़ेगा। तो क्या आया? 2 ब्रोमो हो गया, और क्या है? उसके बाद ये क्लोरो का C आएगा, तो ये किस पे लटका है? 1 पे, 1 क्लोरो, और फिर 3 आइडो, ये हो गया। और ठीक है, और लास्ट में आपको पेरेंट कार्बन चेन गिन लेनी है। कितने हैं भाई? 3 है। तो क्या बोल दोगे लास्ट में? प्रोपेन। हो गया इसका आईपीएससी नाम। तो ये थे वो सिली मिस्टेक्स जहां स्टूडेंट गलतियां करते हैं। अब लौटते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देख लो अपने नीट एग्जाम के लिए सबसे खास, कई बार आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें इस तरीके से आपको एक बड़ा सा कंपाउंड दिया है और सपोज मैंने उसमें इसको पेरेंट कार्बन चेन मान लिया है। अब पेरेंट कार्बन चेन मान लिया है तो ये भाई साहब अब आपके लिए क्या बन जाएंगे? सब्सिक्वेंट, क्योंकि इसके कार्बन को नंबर ही नहीं मिला, नंबरिंग तो यहां चलेगी। अब ये सब्सिक्वेंट बन गया है। सपोज मानो कि अगर इस जगह पे सब्सिक्वेंट लगा होता CH3, तो आज क्या बोल रहे होते? आज इसको आप मिथाइल बोल रहे होते कि नहीं? क्योंकि इस कार्बन को बोलोगे मेथ और इस डंडे को बोलोगे आइल, तो मिला करके क्या हो गया? मिथाइल, ये बोल रहे होते। बट आज यहाँ CH3 की जगह क्या है? देखो CH2, और एक एच हटा के उस जगह लगा दिया Cl। तो आपको इसको कैसे बोलना है? बोलना है पहले इसका नाम लो, तो इसका नाम क्या लोगे? क्लोरो, ठीक है, क्लोरो, और फिर बचे हुए का नाम ले लो। एक कार्बन है मेथ
और फिर ये डंडे का नाम ले लेना है मिथाइल। तो व्हाट इज दिस? दिस इज क्लोरोमिथाइल। तो जब हम इसका आईयूपैक नेम लिख रहे होंगे तो मान लीजिए नंबरिंग हम इसको यहां से कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, तो इस सब्सिक्वेंट का नाम वहां पे क्या लिखोगे? क्लोरोमिथाइल। और ये क्लोरोमिथाइल किस नंबर पे लगा है? 3 नंबर पे, ये लिख लोगे और उसके बाद फिर आप अपना आईयूपैक नेम स्टार्ट करोगे इसका लिखना। अब देखिए सपोज अगर इसकी जगह पे ये लिखा होता तो क्या करते, ये चीज यहां होता तो क्या करते? भाई देखो एक कार्बन तक था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक से ज्यादा कार्बन है तो फिर जब आप इसको मान लीजिए ये यहां लगा था और इसको उखाड़ के लाएंगे तो इसमें एक नई नंबरिंग चलेगी। क्लियर? और नंबरिंग स्टार्ट करेंगे आप इस आइल से। क्लियर हो गया? इससे आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है, सीधी बात अपने माइंड में भर लो। तो इससे नंबरिंग स्टार्ट कर देना। तो क्या हो गया? 1 और 2। अब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, उसमें भी 1 2 3 4 5 6 डाल रहे हैं और इसमें भी आप 1 2 डाल रहे हैं, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भैया आपकी मर्जी है, आप यहां नया नंबरिंग डाल लो नया नंबरिंग डाल लेना। अब सबसे पहले क्या लिखना है आपको? सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट आया है, जिसको आपने हाइड्रोजन हटा के Cl लगाया है, इसका नाम लिखोगे। तो ये किस पे लटका है? ठीक है, 2 पे लटका है या 2 डैश पे लटका है, तो क्या बोलोगे? 2 डैश क्लोरो। ये बोल लिया। अब उसके बाद इसको भूल जाओ, 2 कार्बन की चेन है, क्या बोलोगे? 8। और आगे क्या है? ये डंडा मतलब आइल, तो ये क्या हो गया? इथाइल। मतलब ये ओवरऑल क्या है? सब्सिक्वेंट ही तो है, और सब्सिक्वेंट है, एल्काइल सब्सिक्वेंट है, तो नाम तो आइल से ही खत्म होना है। तो इस तरह से भी बहुत बार आपके नीट एग्जाम में देखा गया है, इसलिए अपने आप को तैयार कर लेना पहले से ही। ठीक है? अब मान लो उसकी जगह पे ये लिखा हुआ मिल जाए, तब कैसे करोगे? अब ये लिखा हुआ मिल जाए तो एक ही नियम कानून है भाई, हमें लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है। यहां देखो बहुत बड़ी कार्बन चेन है और नंबरिंग स्टार्ट आपको याद रखना है कि किसी भी सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट में नंबरिंग आपको इसी डंडे से करना है। तो यहां क्या आ गया? 1, यहां क्या आ गया? 2। अब समझ में नहीं आ रहा है सर उधर जाएं कि इधर जाएं। अगर आप इधर जाएंगे तो 3 कार्बन की चेन मिलेगी, उधर जाएंगे तब भी 3 कार्बन की चेन मिलेगी, लेकिन इधर जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां पे और जख्म लगा हुआ है, नई नई चीजें आपके पास आएंगी। इधर भी आपको 3 ही कार्बन मिलेगा, लेकिन कोई नया चीज देखने को यहां नहीं मिल रहा है। यहां पे सारे हाइड्रोजन ही देखने को मिल रहे हैं, और इधर जाओगे तो आपको हेलोजन देखने को मिल रहा है, तो आपको यहां जाना है। क्लियर हो गया? अब इसका नाम कैसे लिखोगे? भाई ये देखो, ये मिथाइल का M है और ये क्लोरो का C है, तो पहले किस सब्सिक्वेंट का नाम लिखोगे? इसको लिखोगे। तो इसको क्या लिख दोगे? 3 का क्लोरो हो गया, 3 का क्लोरो, और 2 पे क्या लगा है? मिथाइल, तो 2 मिथाइल। ठीक, अल्फाबेटिकली ये पहले आ गया, ये बाद में आ गया। अब ये सब्सिक्वेंट के काम खत्म हो गए, इसको नंबर नहीं मिला था इसीलिए ये सब्सिक्वेंट बना था, नाम खत्म हो गया दोनों का, अपनी जिंदगी से हटा दो। पेरेंट कार्बन चेन देखो 1 2 3, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप। और अगर कोई एल्काइल ग्रुप मतलब एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है तो लास्ट में एल्क आइल लिखते हैं। ये डंडा है ना आइल, इसीलिए हम लोग क्या लिख रहे हैं? 3 कार्बन काउंट कर लिया प्रोप और लगा दिया आइल। तो इस तरह से आपको मान लीजिए उसी क्वेश्चन में ये लगा होता तो पहले आपको ये लिखना है, उसके बाद फिर फर्दर आप पेरेंट कार्बन चेन का जो वो क्वेश्चन है इसका नाम लिखोगे इसका। क्लियर हो गया? तो इस तरह पे एकदम ध्यान रखना और नजर अपनी बनाए रखना। अब चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन आपके एम्स एग्जाम में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हेलोजन डेरिवेटिव भी है और मल्टीपल बॉन्ड यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी है। मल्टीपल बॉन्ड किसे बोलते हैं? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को, या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन को। मतलब कार्बन कार्बन के बीच एक से ज्यादा बॉन्ड होता है, उसे मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पास मल्टीपल बॉन्ड भी है और यहाँ पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स भी है। ठीक है भाई? तो आईयूपीएससी का रूल फॉलो करना है। आईयूपीएससी ने हमसे यही कहा था लॉन्गेस्ट चेन हो और उस चेन में ज्यादा से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स आए, तो हमने उसी नियम कानून को फॉलो किया और लंबी चेन चुनने की खोज में निकल पड़े। अब लंबी चेन चुनने की खोज में निकल पड़े तो हमें दिख रहा है कार्बन कहां कहां दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5, ये कार्बन आपको दिखाई पड़ ही रहा है। अब इस कार्बन पे आप नंबरिंग करिए। सबसे पहले आपको एक बात तो समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको दी जाती है? तो आईयूपीएससी के अंदर में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को दी जाती है, उससे कम प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को दी जाती है, और सबसे घटिया प्रायोरिटी किसको दिया जाता है? सब्स्टिट्यूएंट को दिया जाता है। तो हमारे नजर में मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना है, तो ये मल्टीपल बॉन्ड जिस कोने से पास पड़ेगा हम उधरी से नंबरिंग करेंगे। तो हमने देखा कि ये डबल बॉन्ड तो इधर से पास पड़ रहा है, 1 2 3 4 5, लेकिन अगर उधर से कर दोगे तो 1 2 3 3 नंबर पे डबल बॉन्ड आएगा, इसलिए नंबरिंग शुड बी स्टार्ट फ्रॉम दिस कार्बन। इतना हो गया, नंबरिंग भी हो गया। चलो भाई नंबरिंग हो गया। अब हमें यह सिखाया गया है कि किसी भी आईपीएससी में सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, और सब्स्टिट्यूएंट में अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? क्लोरो का सी और आइडो का आई तो बाद में आएगा। तो पहले इसका नाम लिखो। ये भाई साहब किस पे लगे? 2 नंबर कार्बन पे, तो क्या हो गया? 2 क्लोरो।
ठीक, उसके बाद इस सब्स्टिट्यूएंट पे आ जाओ 3 आइडो। ठीक, अब बचा आपके पास ये पेरेंट कार्बन चेन। पेरेंट कार्बन चेन कितने की है? 5 की, तो अपना पेंट लिख लेना। और देखो डबल बॉन्ड 2 और 3 में फंसा, यानी कि डबल बॉन्ड पे किसका हक है? छोटे वाले नंबर का 2, यानी कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? 2, और लास्ट में लगा देना एल्कीन है तो इन। तो ये हो गया इसका आईयूपैक नेम 2 क्लोरो 3 आइडो पेंट 2 इन। और इस पेंट 2 इन को आप इस तरह भी लिख सकते हो 2 पेंटीन, इस तरह भी लिख सकते हो। क्लियर? अब आते हैं ऑप्शन पे। ऑप्शन में देखिए 2 क्लोरो 3 आइडो और ये देखो पेंट 2 इन आ गया। तो यही आपको इस ऑप्शन पे टिक लगाना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। इस सेक्शन में जो पढ़ाया बस उतना ही पढ़ना आना होगा। क्वेश्चन अगर हेलोजन डेरिवेटिव का तो इसी पार्ट से आएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।